बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अध्याय पर, जो कि है जंतुओं की रोमांचक दुनिया। तो चलिए जानते हैं एनिमल्स की कुछ रोमांचक दुनिया के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, विश्व के अनेक भागों में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। प्रत्येक जंतु में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है। और जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें विशेषता दिखती है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित तथ्यों को पढ़कर इन जंतुओं के नाम लिखिए। तो आपको इन लाइन्स को अच्छे से पढ़ना है और आपको हेल्प बॉक्स की मदद से इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है, यह बिल्लियों की प्रजाति का सदस्य है। ये जो कैट फैमिली है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, ये कौन सा जानवर है? ये है बाघ। बाघ यानी कि टाइगर। ठीक है, तो आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखोगे बाघ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह एकमात्र जानवर है जो चारों घुटने टेकता है। ये एक ऐसा जानवर है जो चारों घुटने टेकता है। ठीक है, ये है हाथी। तो आप सेकंड ब्लैंक में लिखोगे हाथी यानी कि एलिफेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह जंतु खाने से पहले अपने भोजन को धोता है। यह जो एनिमल है ये क्या करता है, खाने से पहले अपने भोजन को क्या करता है, धोता है। ठीक है, तो ये कौन सा जानवर है? ये है रैंकून। तो आप थर्ड ब्लैंक में लिखोगे रैंकून। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, कभी कभी इन्हें डेविल्स डार्नेस नीडल्स कहा जाता है। तो कभी कभी इस जानवर को क्या कहा जाता है? डेविल्स डार्नेस नीडल्स। ओके, ये कौन सा जानवर है? ये है ड्रैगन फ्लाई। यहाँ फोर्थ ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? ड्रैगन फ्लाई। आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई को उड़ते समय एकदम वो हेलीकॉप्टर जैसे लगते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है, यह एक ऐसी लंबी पतली मछली है जो सांप की तरह दिखती है। ये बहुत ही लंबी सी पतली सी मछली है जो सांप की जैसे दिखती है, स्नेक के जैसे। ये कौन सा जानवर है? ये है ईल। तो आपको फिफ्थ ब्लैंक में लिखना है ईल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जंतु है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जंतु है ये, यानी कि नॉनवेज वगैरह खाता है, दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है। ये कौन सा जानवर है? ये है ध्रुवीय भालू। तो आप लिखोगे सिक्स ब्लैंक में ध्रुवीय भालू। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह विश्व के अधिकतर भागों में पाया जाने वाला मांसाहारी जंतु है। ये विश्व के अधिकतर भागों में पाया जाने वाला मांसाहारी जंतु है। ठीक है, ये है लाल लोमड़ी। तो आप सेवन ब्लैंक में लिखोगे लाल लोमड़ी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह अद्भुत प्राणी पाला जा सकता है और मानव आवाज की नकल भी कर सकता है। ये जो प्राणी है, ये जो एनिमल है, ये हम इसे पेट एनिमल के फॉर्म में भी रख सकते हैं। और ये क्या करता है, ये आवाज जो हमारी जो इंसान की आवाज है उसकी नकल भी करता है। ठीक है, ये कौन है? ये है डॉल्फिन। तो आप एट्थ ब्लैंक में लिखोगे डॉल्फिन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जब यह खतरे में होता है तो यह अपने शत्रु को चकमा देने के लिए काली स्याही के बादल बनाता है। तो जब ये खतरे में होता है तो अपने एनिमी को चकमा देने के लिए क्या करता है? ये काले स्याही के बादल बनाता है। ठीक है, तो ये है ऑक्टोपस। तो आप नाइन ब्लैंक में लिखोगे ऑक्टोपस, जिसके 8 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह दिन के 18 घंटे सोता है, शेष समय यह यूकेलिप्टस के पेड़ की पत्तियां खाता है। ये दिन के 18 आवर्स सोता है और ये यूकेलिप्टस पेड़ में ही रहता है और उसी की पत्तियों को खाता है। ठीक है, ये कौन है? ये है कोआला। तो आप वहाँ 10th ब्लैंक में लिखोगे कोआला। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, यह सफल शिकार करने के बाद खून निकाल कर चिल्लाकर हंसता है। ये जब सफल शिकार कर लेता है तो उसको करने के बाद खून निकाल कर ये क्या करता है? जोर जोर की हंसता है। ठीक है, ये है लकड़ बग्गा। तो आप 11th ब्लैंक में लिखोगे लकड़ बग्गा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यह अपनी पूंछ के अंदर बनी ग्रंथियों से एक खतरनाक और जहरीली पदार्थ अपने शत्रु पर फेंकता है। इसकी बौछार 6 मीटर दूर तक जा सकती है। तो ये जो है, ये अपनी पूंछ यानी कि टेल के अंदर बनी ग्रंथियों से क्या करता है? खतरनाक जहरीला पदार्थ निकालता है अपने एनिमी पर, दुश्मन पर। ठीक है, और इसकी जो बौछार होती है वो कहाँ तक जाती है? 6 मीटर यानी कि 6 मीटर तक जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा जानवर है? ये है स्कंक। तो आप 12th ब्लैंक में लिखोगे स्कंक। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? जैसे आप देख सकते हो रेड फॉक्स आपको दे रखा है, लाल लोमड़ी आपको दे रखी है। ठीक है, आप ड्रैगन फ्लाई की पिक्चर भी देख सकते हो इधर। ओके, आप यहाँ पर रकून की पिक्चर भी देख सकते हो और यहाँ पर आप ऑक्टोपस की पिक्चर भी देख सकते हो।
अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, क्या आप जानते हैं? तो सबसे पहले आपको पॉइंट बताया है, तीतर, मुर्गी, बतख सभी एक प्रकार के पालतू पक्षी हैं। इनसे हमें मांस, अंडे तथा पंख आदि प्राप्त होता है। तो जो तीतर, मुर्गी, बतख है वो क्या है? वो सभी पालतू पक्षी है और इनसे हमें क्या-क्या प्राप्त होता है? मीट प्रोवाइड होता है, एग प्रोवाइड होता है और पंख भी प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है, सफेद शार्क मांस खाने वाली सबसे बड़ी शार्क है जो 7 मीटर तक लंबी होती है। जो व्हाइट शार्क है वो मांस खाने वाली सबसे बड़ी शार्क है और वो 7 मीटर तक लंबी है। ठीक है? आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इसको एक बार फिर से आपको क्वेश्चंस को लिखना है, उनके आंसर भी लिखने हैं, उनको याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूँगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।